अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सुबह का टाइम है। अभी वैसे थोड़ा सा लेट हो गया है, 8 बज रहे हैं। आज मैं वॉक पे गई, फिर आई तो भूख लग गई। फिर मैंने शानदार सा नाश्ता किया आज, अंडे पराठे वाला। तो कभी कभी शानदार सा नाश्ता कर लेना चाहिए, अंडे पराठे वाला, है ना। और मैं ये कलियाँ भी लाई हूँ, देखिए तो कितनी हसीन है। और यहाँ मैंने रखी हुई और खुशबू आ रही है। ताज़ा ताज़ा कलियाँ हैं, बहुत ही हसीन। कई दफ़ा आप कलियों का सिर्फ सोचें भी ना तो आपको उसकी खुशबू आने लग जाती है। ऐसा भी होता है, कभी ट्राई किए? नरगिस नहीं मिलती ना मुझे, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे नरगिस की खुशबू आ रही है। सचमुच ऐसा भी होता है। खुशबुएँ सोचेंगे तो भी आएंगी। खुशबुएँ अगर पास असल में नहीं है लेकिन उनकी सोच आती है तो खुशबू आ जाती है और ज़िंदगी अच्छी हो जाती है ना। अब गर्मी हो गई है, देखिए 2 दिन बारिश हुई लेकिन बहुत कोई बरस के नहीं हुई हमारे लाहौर में। बस 2 दिन ज़रा मौसम अच्छा रहा। इस वक्त भी हवा चल रही है, थोड़ी ठंडी ठंडी है। और चलिए आज मैं आपको ना अंडा उबालने का तरीका बताती हूँ। आते हैं आप लोगों को? तो चलिए मैं बता देती हूँ ना, कोई बात नहीं। अंडे के बड़े फ़वाइद हैं, आपको पता है। और उबला हुआ अंडा तो बस फ्रिज में पड़ा हो ना तो इतना आसान है, निकाला और खा लिया। डाइटिंग की डाइटिंग, और पेट भर जाता है और प्रोटीन भी अंदर होती है ना। तो इसके लिए आप ऐसे करें कि 2 अंडे लें, ठीक है। 2 उबले हुए अंडे लिए आपने, और आपने लेना है एक देगची में पानी। और आपने क्या करना है कि अंडे को उस पर डाल देना है। ऊपर से डालिए, टूट गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा अंडा इसीलिए रखा था। दूसरा अंडा लें, पानी बदलना है तो बदल लें, नहीं तो उसी के अंदर डाल लें। अब उसके अंदर डाल दें अंडा, आराम से डालना है, अब ना टूटे, ठीक है ना। और उसको ढक दें, ढकना दें और आराम से पंखा झलें। कोई 30 मिनट तो लगा देना आराम से, बड़ा अच्छा गल जाएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है ना। उस दौरान आपने अपने और कोई काम करने हैं, कोई मशीन लगानी है, किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करनी है, या कुछ और पकाना है। साथ वाली मार्केट से भी हो आए बेशक, लेकिन हल्की आग रखना, ठीक है। और दरमियान में बाथरूम जाना हो आए, कोई बात नहीं। नहाना धोना भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अंडा उबलता रहेगा, अंडे का तो कुछ भी नहीं होना, ऊपर उसके छिलका है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। बस पानी इतना होना चाहिए आपको कि वो अच्छे से गल जाए और जले भी नहीं, ठीक है ना। और दरमियान में पानी ज़रूर पीते रहना है आपने, काम करें, पानी की कमी नहीं होने देनी। और आजकल तो बहुत ज़रूरत है। और हवा की कमी भी नहीं होने देनी है आपने, ठीक है ना। तो अच्छी जगह पे बैठ के अंडा उबालें। ये ना हो कि आधे घंटे बाद आपको पता चले कि चूल्हा नहीं जलाया। चूल्हा जलाना बहुत ज़रूरी है। अगर चूल्हा नहीं जलाएंगे ना तो अंडा नहीं उबलने वाला, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो बस जब अंडा उबल जाए तो आपने उसको निकालना है और उसको आराम से, हाथ नहीं डालना, गर्म होगा पानी, ये ख्याल रखिएगा। किसी चीज़ से निकालें, साइड पे रख दें, और जब ठंडा हो जाए तो उसको छीलें। छीले बगैर नहीं खाते अंडा, आइए समझ। बिल्कुल छील के और उसको काटें और उसमें डालें नमक मिर्च, जो आपका दिल करता है डालें, और उसको खाएं। बच्चों को साथ दें, लंच में दें, ब्रेकफास्ट में दें, फ्रिज में रख लें, कल खा लें, ये तो आपकी मर्ज़ी है। आप कह रहे होंगे इसको आज क्या हो गया? आज मुझे पुरानी याद आ गई, सुबह अंडा खाते हुए, जब आतिश जवान था तो एयरफोर्स में थे, तो वहाँ हमारी गेट टुगेदर्स होती थी, और वहाँ पर जो है लेडीज़ की मीटिंग्स होती थी, और साथ में कोई ना कोई इस तरह के स्किट्स भी रख लेते थे, कोई कमेंट्रीज़ रख लेते थे, कोई छोटे छोटे से ड्रामे, ताकि सारे आपस में खुश भी रहें और टाइम भी गुजर जाए, क्योंकि सारे तो होते हैं ना अपने रिश्तेदारों से दूर, तो यही रिश्तेदार होते हैं फिर हमारे, और क्या। तो ये स्किट मैंने किया था और लोगों को बहुत पसंद आया था। उस वक्त ये दुनिया के झमेलों का पता ही नहीं था। सुबह होती थी, बच्चों को स्कूल भेजते थे तैयार करके, और बस ये होता था कि जी
यूनिफॉर्म तैयार हो उनका, उनका लंच ज़रूर तैयार करना है, हमेशा मैं ख़ुद बनाती थी। और बस फिर उनको अब स्कूल से लेके आना है, अब दोपहर के लिए क्या पकाना है, और अगर कहीं लेडीज़ मीटिंग में जाना है तो जाके और फिर जल्दी से टाइम से पहले मैं तो आ जाती थी। हालांकि वह इंतज़ार करना होता था कि जी जब तक वो सीनियर्स की वाइफ, सबसे सीनियर जो है वो ना उठ के जाए, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से निकल आती थी क्योंकि मैंने बच्चों को स्कूल से लाना होता था। मैंने नहीं बच्चों को छोड़ा माइयों पे और ड्राइवरों पे, कोशिश यही करती रही हूँ जितना कर सकती थी, खुद ही करती रही हूँ। ख़ासतौर पर जब छोटे बच्चे हों तो उनका तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तो मैं खुद करती थी ये सारा कुछ। और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई। ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि ये बुढ़ापा भी आना है, ये माँ बाप भी बूढ़े होंगे, इनको भी कभी देखना पड़ेगा, कभी इनके साथ भी रहना पड़ेगा, कभी बच्चे भी चले जाएंगे, कभी सबकी शादियाँ हो जाएंगी और हम यूँ रह जाएंगे। ये तो अल्लाह ताला ने मुझे एक सुनहरी मौका दे दिया जब मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और मेरा टाइम इससे अच्छा गुजर जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सुनते हैं, है ना। तो बस ये नाश्ता करते वक्त मुझे ख़्याल आया, तो वॉक से जब मैं आई हूँ तो फिर मैंने नाश्ता कर लिया। आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी आज, लेकिन मैंने सोचा नाश्ता कर लूँ, ताकत ले आऊँ, क्योंकि शुगर लेवल मेरा कम हो गया, सर में मेरे दर्द होने लग गई, और ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जनाब मैं वॉक करके आ रही थी, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी वॉक, बड़ी अच्छी, मैंने एक वीडियो भी बनाई। ये कैसे नडोसिया का एक मुझे बहुत खूबसूरत दरख्त नज़र आया, उस पर इतने बड़े बड़े फूल लगे हुए थे, मैंने उसकी वीडियो बनाई। और फिर मैंने कहा कि मैं बच्चों को भी भेजूँगी, इंग्लैंड भी भेजूँगी, ऑस्ट्रेलिया भी भेजूँगी। ये देखें जहाज़ आ गया, कोई ना कोई आ रहा होगा इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मेरे दिल के बहुत पास हैं क्योंकि मेरी बच्चियाँ वहाँ पर हैं, वरना तो मुझे अपना मुल्क ही बस पसंद है। मुझे अपना मुल्क इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मुझे कोई हीरे जवाहरात भी देना और कहे कि कहीं और जाके सेटल हो जाओ तो मैं ना हूँ। मौके मिले मुझे, मैंने कहा नहीं, मेरा अपना मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद। वाक़या मैं क्या बता रही थी, देखिए ना जहाज़ मुझे कहाँ से कहाँ ले जाता है, हमेशा, ऑलवेज़। ये जहाज़ जो है ना, पता नहीं किसको कहाँ से कहाँ लेके जा रहे होते हैं, लेकिन ये मुझे भी कहीं ले जाते हैं, दूर, बहुत दूर, यादों में। अपने सफ़र याद आते हैं। हाँ जी, तो मैं वॉक करके एंड कर रही थी, तो एक ख़ातून बैठी हुई थी, और एक ख़ातून वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, और वो जो नहीं बना होता ऐसी कोई थोड़ा सीमेंटेड सा एरिया बना होता है जो ये केबल वालों ने लगाया होता है, उसके ऊपर बैठी हुई थी। अच्छी सी खातून थी, चूड़ियाँ उन्होंने इतने सारी पहनी हुई थी, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, और फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। 50 की होंगी, 50 के दरमियान तो होंगी, हाँ। तो बड़ी खूबसूरत गोरी चिट्टी सी खातून, तो गुफ्तगू कर रही थी फ़ोन पे, और काफ़ी ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, और पूरी लेन में बस सिर्फ वही थी। तो किसी को कहती हैं बस कर, वो बस कर, बस तो हूँ, हाँ। तो उसकी अम्मी कोई मर गई, वो ख़ुद कोई मर गई है, किसी के बारे में बात कर रही थी। और जब मैं वहाँ से गुजरी तो फिर फ़ोन पे थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करके फिर कहती है अस्सलाम वालेकुम। उसने मुझे बहुत अच्छी तरह सलाम किया, और उसके बाद मैं आगे आ गई, पूरी बात मैं नहीं सुन पाई। मुझे यकीन है कि कोई गलत बात ही हो रही थी, किसी की माँ के बारे में या किसी के बारे में ये बात करना कि वो मर जाए या क्या वो मर गई है, मतलब उसका ये था कि वो तो अभी भी ज़िंदा है, उन्होंने तो मुझे बहुत तंग किया है, मर क्यों नहीं जानती, बुरी तरह से बात हो रही थी। मेरे तो कान में इतनी सी बात आई। तो कैसे हम लोगों के माँओं के बारे में, लोगों के बापों के बारे में ऐसी बात कर देते हैं कि वो मर जाए, वो कब्र में चला जाए, तू भी मर जा। ये हमारे यहाँ बड़ा आम रिवाज है। तरबियत, ये तरबियत की कमी है। ऐसे अल्फाज क्यों बोलते हैं हम? ऐसे अल्फाज तो बोलना निहायत ही बुरी बात है, और ये जानबूझ के बोलते हैं। उन्हें पता होता है कि इसको चोट कहाँ लगनी है, हम उसी के बारे में ऐसी बुरी बात करें ताकि इसको तकलीफ़ हो। दूसरे को तकलीफ़ दे के ख़ुद अपने आप को खुश रखना, ये तो अपने आप को अजियत नहीं दे रहे आप। कैसे आप किसी के बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं? क्या पता नहीं है कि इस दुनिया से चले जाना है और कब्र में क्या होना है, क्या आपको मालूम है? किसी के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। कैसे कोई किसी की मौत की बात कर सकता है कि वो मर जाए, उनको मर जाए, उनको ज़िंदा क्यों है? कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं हो रही थी वो। तो दिल मेरा बहुत दुखा। मैंने कहा ये हम लोग क्या कर रहे हैं?
अब तो वैसे ही एहसास बहुत होता है कि पता नहीं कितनी ज़िंदगी रह गई है। तो बहुत ही बस मेरा जो है ना दिल ख़राब हुआ, और मैंने कहा कि मैं आपको आके यही बात करूँगी, और क्या मैंने बात करनी है। और एक मैंने कहीं देखा, एक दरख्त था, वो गिरा हुआ था ऐसे पूरा ना, जड़ से उखड़ा हुआ गिरा पड़ा था, और फिर भी उसके अंदर ना ऐसे निकले हुए थे, थोड़ी शाखें निकली हुई थी, तो बिल्कुल ऐसे गिरा पड़ा हुआ था। तो मुझे ना ख्याल आया कि मैं आपको भी ये कहूँ कि देखें, जड़ से दरख्त उखड़ के गिर भी जाए ना, तो दोबारा भी चांसेस होते हैं, कहाँ कहाँ से निकल आते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, पैबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, तो ये हमारी ज़िंदगी पे भी अप्लाई होता है। पैबस्ता ही रहें, पैबस्ता रहना चाहिए। पैबस्तगी के सिवा कोई चारा नहीं है दुनिया में, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, है ना। बस ये बात मैंने करनी थी कि एक ज़माना होता है जब इंसान कैसी सोचें सोचता है, हंसी खुशी में रहता है, ज़िंदगी गुजार रहा है, डे टू डे लाइफ। उसे नहीं पता कि आगे क्या कुछ आने वाला है। क्या आपको पता है कि आगे क्या होना है? तो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है ना। लेकिन हम दूसरों का दिल ना दुखाएं, दूसरों के साथ अच्छी गुफ्तगू करें, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अपने बच्चों को बताएं कि वो अपने साथ वालों के साथ अच्छा सलूक करें, और कुछ नहीं है ना तो चुप रहें। कभी कभी दिल करता है कुछ ना बोला जाए। आज मैंने कुछ नहीं बोलना था, आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी थी, मेरा पक्का इरादा था। कभी कभी दिल करता है कुछ ना बोला जाए, बस बैठ के ठंडे कमरे में अपने आप को हवा दी जाए, चाय पी जाए, शानदार सा अंडा पराठा खाया जाए, ठंडा ठंडा पानी पिया जाए, और टीवी पे कोई अच्छी सी चीज़ देख ली जाए। ख़बरें तो मैं नहीं देख रही हूँ, ख़बरें मैं नहीं देख रही हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था ना, दिल दुखता है। रात को मुझे मेरी बहन ने मुझे बताया कि सारे कंटेनर्स लगा के सारा कुछ बंद कर दिया हुआ है, मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और मेरे भाई ने पिंडी से आना था, शायद वो ना आ पाए। बुरे हालात हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम ये गुफ्तगुएँ भी तो कैसी कर रहे हैं। किसी भी पार्टी का बंदा हो, कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं कर रहा, कोई अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये हमारे लीडर हैं। जब लिखा होता है ना लीडर या रहनुमा इनके नीचे, तो मेरा बड़ा दिल दुखता है। मैं किधर से रहनुमा हैं? ये हमें क्या सिखा रहे हैं? कौन सी रहनुमाई कर रहे हैं? हमारी धरने की रहनुमाई कर रहे हैं, हमारी बदतमीज़ियों की रहनुमाई कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलोच की रहनुमाई कर रहे हैं, बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करने की गवाही दे रहे हैं। उसके माँ बाप ऐसे तो उसके माँ बाप ऐसे, जो चले गए हैं उनका भी बुरा हाल है, जो ज़िंदा हैं उनका भी बुरा कर रहे हैं, तिया पांचा ये कर रहे हैं। क्या इस्लाम ने हमें ये सिखाया है? इलेक्शन जीतना है आप लोगों ने, तो इलेक्शन जीतने का ये तरीका है? मेरे तो दिल से उतर जाता है जो कोई बदजुबानी इस्तेमाल करता है, जो भी बदजुबानी करता है, दिल में नहीं रहता फिर वो। कोई भी पार्टी हो, कोई भी बंदा हो, दुनिया का कोई भी बंदा हो, बदजुबानी गालाम गलोच के बाद वो आपके दिल में नहीं रह सकता। ये हो क्या रहा है? हम किधर जा रहे हैं? बस अपने इर्द गिर्द वालों को समझाया करें, अगर समझा सकते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ। मेरा दिल बहुत दुखा आज सुबह ये सोच के कि ऐसी गुफ्तगुएं लोग करते हैं। वो शायद अपने बेटे को या पता नहीं किसको बता रही थी, मेरे जहन में तो यही आया, क्योंकि सासें बड़े काम ख़राब करती हैं। मुझे लगा कि वो सास है और वो अपनी बहू के बारे में ऐसा कह रही है। हो सकता है कोई और बात हो, लेकिन गुफ्तगू तो बहुत बुरी थी। किसी की माँ और बाप और किसी के लिए मौत की दुआ करना और मौत की बातें करना। हम कहाँ जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? खुदा दी मुंग टोल जवंदर की मुंग टोल अकल रा की दा मुंग जंगुना प्रीदू दबा जुबानी प्रीदू दा जबा हम कला दा हम बला दा कना नो कला और बला खुदवाड़ दी नो खबर कवे टोल दा डेरे डेरे दुआ गाने खुशाला उस ऐसी चरता है और नूर खलको तो वाए ची यो बलसरा जंगुना ख़त्म की। खुश रहेंगे तब जब दूसरों को खुश रहेंगे, बदजुबानी नहीं करेंगे, खुश रखेंगे। तो खुश रहें। बात बहुत लंबी हो गई,
शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, ऐनक पहन लूँ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, करीब की और दूर की दोनों, लेकिन दिल की नज़र तेज़ हो रही है, दिल की और दिमाग की नज़र तेज़ हो रही है। आहिस्ता 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 ऊपर जाना है, सब ने जाना है, ये याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।